जैसे कि हम अगर मैनेजमेंट की बात करें बगीचों की बीमारियों की, तो इस वक्त सारी ही दवाइयां, सारे ही प्रैक्टिसेस ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है अगर हम ऑर्चर्ड मैनेजमेंट की बात करें। तो बागवान साथियों, एक ऐसी बीमारी जो आजकल सभी लोगों को परेशान कर रही है, मुझे चंबा से लेकर कश्मीर से लेकर पूरे हिमाचल के फार्मर के मैसेज और फोन कॉल्स आए, तो आपको मैं कुछ सिम्टम दिखाना चाहूंगा। लगभग इस टाइप में ये ऐसा पत्ता लगेगा आपको कि पूरा ब्राउन हो चुका है और या जल गया है आग से, कुछ इस टाइम में ब्राउनिश हो चुका है। और अगर आप इसकी स्मेल की बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जलने के बाद की जैसी स्मेल आती है या सड़े हुए की स्मेल आती है वैसी आती है। और उससे पहली स्थिति लगभग ऐसी थी जिसमें थोड़े से अल्टरनेरिया के स्पॉट दिख रहे थे, थोड़ा सा ब्राउनिश दिख रहा था पत्ता हमारा, और ये स्थिति थी। आप ये भी देखिए, कुछ ऐसे कर्ल होके आधा पत्ता आपका ब्राउन हो चुका है, आधा ग्रीन है, कुछ ऐसे भी लीव्स थे। तो बागवान साथियों, आप ये ना सोचे कि भी ये बीमारी आपके ही बगीचों में है, ये सबके बगीचों में है। इवन मेरे अपने बगीचे में भी है, औरों से कम है मगर बहुत कम है, मगर फिर भी है। अब जब हमने इसके बारे में सर्च करी, फार्मर कहाँ गलती कर रहे थे, फार्मर यहाँ गलती कर रहे थे कि जो ये पत्ता है इस पे हम मार्सोनीना और अल्टरनेरिया सोच के हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। मगर जब मैंने इसकी गहन जांच करी और समझा इस चीज को कि ये है क्या, बेसिकली इसको आप लेट ब्लाइट भी बोल सकते हैं, एक तरह का एक ब्लाइट है ये, और इसको आप नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच भी बोल सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल आता है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है और क्या क्या रीजन रहते हैं, और इस वर्ष क्या ऐसी अनुकूल परिस्थितियां मिली इसके लिए जो ये ज्यादा ही स्प्रेड हो चुका है, जिससे बगीचे ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। तो एक, जब ये लंबे पीरियड तक आपका पत्ता गिल्ला रहता है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। दूसरी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अब एक जांच का विषय भी होने वाला है आने वाले टाइम में, और साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण विषय रहेगा। इस वर्ष तो आ गया है, आने वाले टाइम में भी ये क्या ऐसे ही रहेगा या इसको और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को हम देखेंगे इससे की ऑर्चर्ड में। तो इसके रिगार्डिंग मेरी डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर वाई एस परवार यूनिवर्सिटी नौनी से भी बात हुई है, और हमने एक टीम गठित करने के लिए भी कहा है कि लोगों के बगीचों में जाके एटलीस्ट इसकी जांच तो करवाए, कहीं ये ऐसी कोई प्रॉब्लम न हो कि आने वाले टाइम में और विकराल रूप धारण करे जैसे पहले हम स्कैब आदि से जूझ चुके। बागवान साथियों में हमेशा आप याद रखिए, जो पॉजिटिव सोच के लोग थे, मैं एक बात हमेशा बोलता था कि जो विदेशों से आपकी पौधे आ रहे हैं, विदाउट क्वारंटीन आ रहे हैं, तो कहीं ये आने वाली चुनौतियों को और विकराल तो नहीं करेगा। अगर ये ब्लाइट है तो क्या इसमें हम उन पौधों को भी जिम्मेवार ठहरा सकते हैं जिसकी वजह से सब एंटर हुआ है, क्योंकि यहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना आज तक देखी गई थी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसको हम देख रहे हैं, जो हमने बगीचों में पहली बार ही देखी है। तो ये सबके लिए बड़ी चिंता का विषय है। सेब टूटने में अभी लगभग 1 महीना का समय है। अच्छा सीजन शुरू होने में लगभग 15 अगस्त के बाद सीजन स्टार्ट होगा अच्छे से, फुल स्विंग की अगर हम बात करें। अगर हमारे लीव्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या देंगे क्या। और दूसरी बड़ी बात है कि जब आप इसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ये जानकारियां मैं अपने लेवल की आपसे साझा कर रहा हूं, अब गलत भी हो सकती है मगर मुझे लगता नहीं कि गलत है, बिल्कुल कुछ सोच समझ के ही मैं आप लोगों के बीच आया हूं, स्टडी करके भी आया हूं, पूरी जांच पड़ताल करने की जो मेरे लेवल की जानकारी थी वो मैं आज साहब से साझा करूंगा। इस बीमारी का अगर सबसे ज्यादा इलाज हो सकता है तो आपको जिंक बेस्ड फंगेसाइड इस्तेमाल करने होंगे। अब जिंक बेस्ड फंगेसाइड कौन से है हमारे पास? इंडोफिल Z70 है, एंट्राकॉल है,
और भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसके अंदर जिंक की मात्रा पाई जाती है। कृपया करके आप ऐसे फंगेसाइड को प्रोत्साहित करें कि जिसमें जिंक बेस्ड फंगेसाइड जो होगी उसको डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बड़ी बात है, आप देखेंगे कि आप लोगों के बगीचों में पत्ते ठीक थे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे ही आपने स्प्रे करी वैसे ही बगीचों में आग की तरह फैल गया ये। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ह्यूमिडिटी। आपको मैं अगर एक्सप्लेन कर पाऊं अच्छे से, तो एक गर्म पानी की बकेट और एक आपके प्रेशर कुकर है जिसके अंदर आपने कोई चीज तैयार की है। अगर आप गर्म पानी के अंदर हाथ डालेंगे और प्रेशर कुकर की सीटी हटा के उसके ऊपर भाप के ऊपर हाथ रखेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ दोनों जगह होगी, मगर सबसे ज्यादा अगर आप बर्निंग का सामना अगर कहीं करना पड़ेगा तो वो भाप के साथ करेगा, जिसको हम एक ह्यूमिडिटी का पार्ट मान सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी, हाईली ह्यूमिडिटी हमेशा डेंजरस होती है, वो रिएक्ट कर रही है पत्तों पर, जिससे पूरा ही बगीचा साफ हो रहा है। यहां आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है बागवान साथियों। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको सुबह आपके पत्ते सूख चुके हैं पूरी तरह से, तो 9 बजे से पहले पहले आप अपनी स्प्रे का कार्य कर सकते हैं। गर्म दिन में बिल्कुल भी आप स्प्रे ना करें, अदरवाइज आपकी स्थिति कुछ ऐसी होने वाली पूरे बगीचों की। अनुज शर्मा जी का मैसेज आया कि ट्री में ही सूख रहे लीव्स। बिल्कुल, ये वही पत्ते हैं जो ट्री में ही सूख रहे, छोटे पौधों में भी है। अलबत्ता फंगस ऐसी आती थी कि कुछ ओल्ड लीव पे आती थी, कुछ फ्रेश लीव्स पे आती थी। और ये ऐसी बीमारी देखी हमने कि भाई ये पूरे ही बगीचों में आ रही है। ब्लैक स्पॉट पड़ रहे, ब्लैक स्पॉट के बाद येलो नहीं हो रहा है, पत्ता पूरा काला हो रहा है। अब यहां पर मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी स्थिति आ गई, इतनी प्रॉब्लम आ गई है, और हमारे लोग अभी तक डॉक्टर या विभाग या सरकार तक ये बात पहुंचा ही नहीं पाए। मैं गारंटी देता हूं कि सिंगल भी ऐसा कोई फार्मर नहीं होगा जिसके ऑर्चर्ड में इस साल प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचने का ये विषय कि एक फार्मर करेगा अभी तो क्या करेगा। अभी से लीव ड्रॉप हो जाएंगे तो ना कलर आएगा ना साइज आएगा। गणेश जस्टा जी, दवाइयां तो फेक है, क्या करे सर। ये हमारा कार्य नहीं है, आपका और हमारा। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम होता है, हर बैच की जानकारी होती है। अब करे भी तो क्या करे। जब 80% से ऊपर मार्केट में अनरजिस्टर्ड और अनलीगल दवाइयां बिकेगी, तो इसमें आम जनता क्या कर सकती है, आप बताइए। सरकार में बैठे हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग, किसी भी सरकार के, उनको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। वो आपको सिर्फ आपस में लड़ाने का कार्य करेंगे, बाकी उनका कोई लेना देना नहीं। सोनू धरेक जी, क्या रेट? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एप्पल के रेट बहुत ही अच्छे रहेंगे इस साल, मगर जो प्रॉब्लम है वो है इसकी। सेब तो हम लेट भी तोड़ देंगे, साइज नहीं आ रहा लोगों के, इवन किसी के भी नहीं आ रहा। साइज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मौसम ही साइज वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि लगभग 20 से 25 दिन का लेट होगा सीजन इस साल। आप जल्दबाजी ना करें तोड़ने में, पत्ते बचाने की ओर ध्यान दे और धीरे धीरे सेब तोड़े। अपनी लेबर का इंतजाम करें, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि लेबर की भी प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम ऐसी नहीं रहेगी लेबर की कि हो सकता है कि रोड कंडीशन की वजह से आपको अगर अगस्त में और वर्षा भी, मौसम विभाग तो ये बता रहा कि अगस्त में तो और ज्यादा बारिश है। तो अगर ये स्थिति सच में ही अगस्त में भी रही तो आप खुद सोचिए कि एक फार्मर क्या करेगा।